जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के योग निंदा में जाने के बाद दूसरी एकादशी होती है और यह एकादशी श्रावण मास में आती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करना चाहिए। साथ ही उन्हें तुलसी दल विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल समर्पण करने का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ समय क्या है तथा इस एकादशी का महात्म क्या है। मित्रों, इस बार एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 30 जुलाई दिन मंगलवार को शाम को 5:44 पर होगा और इसका समापन 31 जुलाई दिन बुधवार को 3:44 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को किया जाएगा। इस एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष कामिका एकादशी व्रत रखने का संकल्प करें तथा साथ स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। इस दिन ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का अर्थात पृथ्वी पर शिववास भी होगा। तो इस दिन रुद्राभिषेक करने के लिए भी बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आइए जानते हैं कि पारण का सही समय क्या है। मित्रों, इस बार कामिका एकादशी का पारण का जो शुभ समय है वह 1 अगस्त को सुबह 5:44 से 8:24 के बीच में है। तो इसका पारण भी आप इसी समय करें। आइए अब कामिका एकादशी का महात्म भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा स्वयं श्रवण करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से कहते हैं कि ये भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तथा शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महात्म हमने आपसे सुना है। अब आप कृपा करके हमें श्रावण कृष्ण एकादशी का फल बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी को करने का क्या विधान है और इसे करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा क्या होती है और इस एकादशी को किस प्रकार करना चाहिए, इस एकादशी को करने के क्या नियम है, सो मुझे भली भांति बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुमने त्रिलोकी के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य बताता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसे सुनने मात्र से, इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शंख चक्र गदाधारी स्वरूप का पूजन करता है और भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख उनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन इन नामों को बुलाता है, उसे क्या फल मिलता है, अब तुम ये सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान से मिलता है, वही फल भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करने से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर काशी और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, जब सिंहराज के बृहस्पति हों और गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व
और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह कामिका एकादशी का व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और समुद्र रूपी संसार में डूबे हुए मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी सभी पापों का शमन करने वाली है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को कभी भी एक योनि नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पण करते हैं, वो इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वो तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन